अब हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। लोट लकार। लोट लकार को सामान्य रूप से कहा जाता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक यानी आज्ञा देने के अर्थ में। अन्य ये किस किस अर्थों में प्रयोग होता है, इस पे भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। अन्य ये प्रयोग होता है आज्ञा के अतिरिक्त अनुज्ञा, किसी से अनुरोध करना, फिर नियोग, किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए में लगाना। जैसे बच्चा घूम रहा है, उसको घूमने की जगह कहो कि किताब लेकर पढ़ने बैठो, इसको होता है नियोगकरण। इसके बाद निमंत्रण। निमंत्रण बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। शादी विवाहों में अक्सर कार्ड पे लिखा रहता है निमंत्रण पत्र, वही निमंत्रण शब्द है यहाँ। इसके बाद प्रार्थना। किसी से आप किसी काम का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको कहा जाता है प्रार्थना। और अगला जो शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा आप लोग जानते ही हैं, ज्ञातुम इच्छाइति जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। तो कुल मिलाकर केवल आज्ञार्थक से ही हम लोग काम चला लिया करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आज्ञार्थक के अलावा अनुज्ञा, किसी से अनुमति लेना, अनुज्ञा होता है। नियोगकरण, किसी कार्य में किसी व्यक्ति को लगाना। निमंत्रण, निमंत्रण आपको पता ही है। प्रार्थना और जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इन सभी जगह लोट लकारों का प्रयोग होता है। अब जब हम लोट लकार की बात करेंगे तो आगे इसको कैसे बनाया जाएगा, उन प्रत्ययों को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और इसके बाद उत्तम पुरुष। इन पुरुषों के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया था। इसके बाद एक वचन, द्विवचन और फिर आप आगे चले गए तो बहुवचन। ये आपके वचन हो गए। अब इस पे प्रत्ययों को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान ये भी है। पहला तू, दूसरे में ताम, तू ताम न तू, न और तू। इसके बाद आगे आप आए तो यहाँ पर प्रत्यय नहीं लगाएंगे, यहाँ पर तम और यहाँ पर तो। यहाँ पर आनी होता है, आनी को हम ऐसे लिखेंगे मात्रा के साथ, आनी। फिर आवह, फिर आम। ध्यान रखिएगा पूरे लोट लकार में कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप किसी भी धातु को ले सकते हैं, सामान्य रूप से जो सामान्य प्रयोग में आने वाली धातुएं हैं, जैसे कि चल धातु, चलना, पठ धातु, पढ़ना। चलिए पठ धातु पे ही हम चर्चा करते हैं। अब पठ धातु यहाँ सीधे सीधे लिखते जाएंगे। याद रखिएगा पठ में हलंत है, तो इस हलंत को हटा करके पठ पूरा लिखा जाएगा, हलंत हटा दिया जाएगा। क्या बन गया? पठतु, पठताम, पठन्तु, पठत, पठताम, पठन्तु। यहाँ पर यह सेम इसी रूप में लिख दिया जाएगा पठ। यहाँ पर जो अ एक लगता है, वही अ हलंत के रूप में आप यहाँ देख रहे हैं पठ। फिर आपका आ गया पठतम, अगला पठत। एक एक शब्दों को ध्यान से देखिएगा। क्या बन गया? पठानी,
पठाव, पठामा। अब आप देखिए, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा। यह पट धातु का लोट लकार एक बार फिर से सुन लीजिए। लोट लकार सामान्य रूप से आज्ञार्थक अर्थ में प्रयुक्त होता है और आज्ञार्थक के अलावा आज्ञा के अर्थ में अन्य और क्या क्या चीजें आती हैं? अनुज्ञा, किसी से किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या किसी भी बड़े से किसी चीज के लिए आदेश लेना, वही अनुज्ञा कहलाता है। नियोग करना, नियोग यानी किसी अन्य कार्यों में लगाना। निमंत्रण आप जानते ही हैं, अपने यहाँ किसी उत्सव में किसी व्यक्ति को बुलाना, अपने दोस्त मित्रों को। प्रार्थना, निवेदन करना। और जिज्ञासा, जानने की इच्छा से जब शिष्य गुरु के पास जाके कुछ प्रश्न पूछता है, वहाँ पर जिज्ञासा का प्रयोग होता है। तो इतने सारे अर्थों में लोट लकार का प्रयोग होता है। आशा करता हूँ कि आपको लोट लकार के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा और इसमें अन्य और कुछ खास बातें आएंगी जिसको मैं आगे भी बताऊंगा। अब अगला जो क्लास होगा वो विधिर लिंग पे चर्चा करेंगे। अब आप शब्द रूपों पे थोड़ी सी, मैं जैसा कि कहा था कि चर्चाएं करेंगे, अब हम ध्यान देंगे शब्द रूप। शब्द रूपों में बहुत से भेद होते हैं। सबसे मुख्यतः 3 भेद आपको पता ही है। शब्द रूप की मुख्यतः 3 भेद। एक होता है पुल्लिंग, आपको पता ही होगा। दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब जब पुल्लिंगों पे चर्चा करेंगे तो पुल्लिंगों के भेद कई ठे हैं, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ पुल्लिंग से हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि पुल्लिंग में कितने तरह के भेद हैं। पुल्लिंग में आता है अकारांत, इकारांत, उकारांत, फिर रीकारांत, और इसके बाद हलंत पुल्लिंग होता है। हलंत। हलंत पुल्लिंग। ये बेसिकली एक बार फिर से देख लीजिए आप। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और हलंत। यही स्थिति आपको स्त्रीलिंग में भी मिलेगा। जब हम स्त्रीलिंग पे चर्चा करेंगे तो बेसिकली इन अंतरों को मैं वहाँ बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। अब अंत शब्द का है, अब इसकी पहचान क्या है? ये कह रहे अकारांत, इकारांत। कैसे पहचानेंगे कौन सा शब्द अकारांत है, कौन सा शब्द इकारांत है? तो इसकी पहचान के लिए सामान्य रूप से एक प्रक्रिया करनी पड़ती है व्याकरण की, जिसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उस प्रक्रिया का नाम है वर्ण विन्यास। इसका तात्पर्य होता है एक एक शब्दों को, शब्द जो है उसमें एक एक जो वर्ण है उसको अलग अलग करना, वर्ण विन्यास होता है। और वर्ण संयोजन यानी उन वर्णों को मात्राओं से युक्त करके एक जगह लिखना, जिससे एक सार्थक शब्द का निर्माण हो, वो हो गया वर्ण संयोजन। तो वर्ण विन्यास से हम लोग करते क्या, बेसिकली शब्दों को अलग अलग करके ये जानते कि ये किस कैटेगरी का शब्द है। इसकी शुरुआत करते हैं। अब इसमें अकारांत, तो कह रहा है ओ हो अंत में जिसके, उसे अकारांत कहा। इकारांत, ईश्वर हो अंत में जिसके, ऐसे शब्दों का समूह।
उकारांत ऊ हो अंत में जिसके ऐसे शब्दों का समूह, और ऋकारांत ऐसे शब्द जिसके अंत में री हो और इसके बाद हलंत आते हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे बालक, चलिए मुनि, बालक मुनि, गुरु, पितृ, ठीक है, ये शब्द हैं पितृ। और इसके बाद अगर आप आएंगे हलंत पे, तो हलंत शब्द है पृथ्वी, जरा, बुढ़ापा, चरस। चलिए आगे के क्रम में हलंत शब्द भी बता देंगे। जिसके अंत में हल हो, ऐसे शब्द। वैसे शब्द प्राय नपुंसक लिंग में पाए जाते हैं, लेकिन पुल्लिंग में भी कुछ शब्द हैं, जैसे गच्छन, जैसे पठन। अब इसको वर्ण विन्यास करेंगे। ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, अंत में कौन सा स्वर आया? अ। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया अकारांत। यहाँ देख लीजिए मुनि में कौन सा है? म प्लस उ प्लस न प्लस ई, ह्रस्व ई। ये क्या कहलाया? ये कहलाया इकारांत। इसी तरह गुरु में भी देख लीजिए, ग प्लस उ प्लस र, इसके बाद ओ, क्या हुआ? उकारांत। इसी तरह पितृ शब्द है, प प्लस ई प्लस त प्लस री। पठन में करिए, प प्लस अ प्लस ठ प्लस अ प्लस न। क्या हो गया? ये हलंत हो गया। हल से युक्त जो व्यंजन वर्ण अंत में हो उससे हलंत कहते हैं। हलंत शब्द भी बहुत मिलते हैं, लेकिन बेसिकली सबसे अधिक प्रयोग में आता है अकारांत, इकारांत, यही ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। और इन दोनों का इससे कम प्रयोग है, और इसका तो बहुत कम प्रयोग है। हालांकि ये भी आते हैं, जहाँ पर आएंगे उसकी चर्चाएं करेंगे। अब जब आपको शब्द रूप बनाना होगा तो किन किन चीज़ों पर बेसिकली ध्यान देना होगा, जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। विभक्तियों पे, कुल विभक्तियाँ आपकी होती है 7, कारक 6 होते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति,